1940 और 50 के दशक की एक टैलेंटेड और बेहद खूबसूरत अभिनेत्री। जिनके लाखों फैंस थे और जिन्होंने अपनी अदाकारी से लंबे समय तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। उस जमाने में वो जिस कदर स्टाइलिश लुक में नजर आती थीं, वो दूसरी अभिनेत्रियां सोच भी नहीं सकती थीं। दिल के धड़कनों में सखी कौन था समाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री ने फिल्मों में अपने बोल्ड किरदार से देश भर में तहलका मचा दिया और बॉलीवुड की फर्स्ट बॉम्बशेल और पिन अप गर्ल के नाम से मशहूर हो गईं। बहुत मजा आ रहा है। क्या आपको पता है कि उनके चाहने वालों में उनकी ऐसी दीवानगी थी कि अमेरिकी सैनिक अपनी जेब में उनकी फोटो लेकर जंग लड़ने जाते थे। और क्या आप यकीन करेंगे कि उस दौर के एक सबसे दिग्गज अभिनेता रिश्ते में उनके देवर लगते थे और उनसे बेहद नफरत करते थे। समझता नहीं कोई दुख दर्द दिल का किससे कहूं हाल। क्या थी इसके पीछे की वजह और क्यों बेहद कम वक्त में ही वो अचानक फिल्मों से गायब हो गईं? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर की अभिनेत्रियों में शुमार एक खूबसूरत और बोल्ड अदाकारा बेगम पारा की। कहते हैं कि बेगम पारा जब तक इंडस्ट्री में रही हमेशा नया ट्रेंड दिया और इसीलिए उस दौर में हर तरफ बेगम पारा के ही चर्चे थे। या इलाही हो मुबारक तुझको ये तेरा जहां। 40 और 50 के दशक की एक बोल्ड ब्यूटीफुल अदाकारा जिन्होंने इतनी सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी कि घर घर में मशहूर हो गईं। बात चाहे उनकी निजी जिंदगी की हो या फिर करियर की, वो हर भूमिका में अव्वल रहीं। उस अभिनेत्री के दीवाने देश ही नहीं विदेशों में भी मिलते थे। वो नौजवानों की दिलों की धड़कन हुआ करती थीं। अरे आज सुबह मैंने तुम्हें फोन किया था पर तुम घर पे नहीं थी। अच्छा मैं चली, मुझे नींद आ रही। 40 के दशक में जहां एक्ट्रेसेस फिल्मों में एक्टिंग करने से कतराती थीं और साड़ी में लिपटी हुई नजर आती थीं, उस जमाने में इस एक्ट्रेस ने बोल्ड फोटो शूट करवाकर हिंदी सिनेमा में भूचाल ला दिया। आज की अभिनेत्रियां शरीर के ज्यादातर कपड़े उतारने के बाद भी जो सनसनी नहीं मचा पाती, इस नायिका ने अपनी आंखों की जुम्बिश से ही बरपा दिया था। इन्होंने बहुत कम फिल्में की, लेकिन जिस भी फिल्म में काम किया वो सुपरहिट रही। बेगम पारा के जीवन के कुछ ऐसे अनूठे पहलू हैं जिन्हें जाने बिना इनके व्यक्तित्व और इनके जीवन को पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। इन सभी बातों पर चर्चा करने से पहले एक नजर इनके शुरुआती जीवन पर। एक तुम्हारी कला है जो तुम्हारी याद दिलाती है और एक हमारी कला है जो अपने भी सुध बिसरा देती है। कारीगर जादूगर के सामने सर झुकाता है राजकुमारी। साल 1926 में 25 दिसंबर की तारीख थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झीलम में एक कुलीन और संस्कारवान मुस्लिम फैमिली में एक खूबसूरत बच्ची का जन्म हुआ। परिवार ने प्यार से नाम रखा जुबेदा उल हक, लेकिन जुबेदा को उनकी मां प्यार से पारा कहकर बुलाती थीं। पारा के 10 भाई बहन थे, जिनमें वो तीसरी बेटी थीं। पारा की परवरिश राजस्थान के बीकानेर में हुई थी। इनके पिता का नाम मियां एहसानुल हक था, जो अंग्रेजों के जमाने में एक जाने माने जज थे। पिता की सरकारी नौकरी होने के चलते उस जमाने के अलग अलग रियासतों में उनका तबादला हुआ करता था। अपने रिटायरमेंट के वक्त पर वो राजस्थान के बीकानेर रियासत में चीफ जस्टिस के पद पर मौजूद थे। बाद में वो प्रांतीय सरकार में मंत्री भी रहे।
माता पिता दोनों पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने अपने हर बच्चे को ऊंची से ऊंची शिक्षा के लिए प्रेरित किया। हर 4-5 साल में होने वाले पिता के तबादलों की वजह से पारा की पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट न आए, इसलिए इन्हें जालंधर के एक हॉस्टल में दाखिला करा दिया गया। यहाँ इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की और कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए अलीगढ़ चली गईं। पारा ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली। कॉलेज के दिनों में ही पारा बेहद बोल्ड थीं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही इन्होंने घुड़सवारी, शिकार, निशानेबाजी, तैराकी, क्रिकेट और बैडमिंटन में महारत हासिल कर ली। सिर्फ शौक की खातिर नहीं, बल्कि इन सभी खेलों में इन्होंने पूरी गंभीरता से हिस्सा लिया और कई अवार्ड भी जीते। क्रिकेट में इनका विशेष रुझान था। ये अच्छी प्लेयर तो थीं, लेकिन क्रिकेट को अपना करियर नहीं बनाना चाहती थीं। एक तरफ फिल्म और दूसरी तरफ क्रिकेट, दोनों का मेल ही नहीं था। बताया जाता है कि पारा की पहल पर ही फिल्मी सितारों की नुमाइशी क्रिकेट मैच की शुरुआत हुई। पहले मैच में पारा ने सबसे ज्यादा रन बनाकर पुरुष कलाकारों को शर्मिंदा कर दिया। पारा अभिनेत्री बनना चाहती थीं। वो कॉलेज के दिनों में हीरो मोतीलाल की बड़ी फैन थीं। वो उनकी हर एक फिल्म देखा करती थीं। दिल की ख्वाहिश थी कि एक दिन इनके साथ ये फिल्म में काम करें। बेगम पारा मोतीलाल को लेटर भी लिखा करती थीं। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि ये अक्सर मेरे लेटर्स का जवाब देते थे और फिल्मों में काम करने के लिए अक्सर मुंबई बुलाया करते थे, लेकिन कोई संयोग नहीं बन रहा था। इनके पिता खुले विचारों के तो थे, लेकिन फिर भी बेटी का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था। लेकिन नियति ने पारा के लिए पहले से ही कुछ अलग सोच रखा था। पारा के मुंबई जाने और फिल्मों में काम करने का आधार एक अजीब संयोग बना। दरअसल पारा के बड़े भाई मंसूर, जो कोलकाता में बाटा कंपनी में काम करते थे, उन्होंने एक बंगाली अभिनेत्री प्रतिमा दास गुप्ता से शादी कर ली, जिसको लेकर उनसे उनके माता पिता काफी नाराज थे। हालांकि बाद में उन दोनों की शादी को स्वीकार कर लिया। शादी के बाद इनके भाई और भाभी मुंबई शिफ्ट हो गए, जहां साल 1943 में प्रतिमा दास गुप्ता को AR कारगर की फिल्म नमस्ते में बतौर लीड हीरोइन काम करने का मौका मिला। पारा अक्सर छुट्टियां बिताने के लिए अपने भाई भाभी के यहाँ मुंबई जाया करती थीं। वहां पारा अपनी भाभी प्रतिमा के साथ फिल्मी पार्टियों में भी शुमार होती थीं। वहीं पर फिल्म से जुड़े लोगों के साथ मिलना जुलना भी शुरू हो गया। पार्टियों की चमक दमक देखकर ये काफी प्रभावित रहीं। पारा ने फौरन तय कर लिया कि चाहे जो भी हो, ये अभिनय ही करेंगी। पारा बेहद खूबसूरत थीं। इन्हें जो भी देखता वो इन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर दे देता। शशिधर मुखर्जी और देविका रानी ने इन्हें सबसे पहले फिल्म में काम करने का मौका दिया। हालांकि पारा के पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। एक बार पारा अपनी भाभी के साथ कोर्ट डांसर फिल्म की शूटिंग पर गईं। उस समय भाभी प्रतिमा दास गुप्ता कोर्ट डांसर फिल्म में एक्टिंग कर रही थीं। उसी दौरान पारा की मुलाकात प्रभात फिल्म कंपनी में पार्टनर बाबू राव पई से हुई। पई ने पारा को अपनी फिल्म चांद में बतौर हीरोइन एक्टिंग करने का ऑफर दिया। भाभी प्रतिमा ने भी इनका ये ऑफर स्वीकार करने के लिए इन्हें कहा। पारा के पास यही मौका था जब पारा अपना सपना पूरा कर सकती थीं। इन्होंने अपने पिता को मनाने का फैसला किया। भाभी प्रतिमा को लेकर अपने वालिद को मनाने बीकानेर पहुंची। आखिरकार वो अपनी बेटी की जिद के आगे मान गए, लेकिन पिता एहसानुल हक ने एक शर्त रखी कि लाहौर में वो कभी भी फिल्मों में काम नहीं करेंगी, बल्कि सिर्फ मुंबई में ही करेंगी। साल 1944 की फिल्म चांद से पारा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उस समय ये महज 17 साल की थीं। ये इस फिल्म में उस जमाने के स्टार प्रेम आदिब के साथ नजर आईं। पहली फिल्म के लिए इन्हें 1500 रुपए मासिक वेतन दिया गया। ये फिल्म सुपरहिट रही। लेकिन 5 साल में ही इनका मेहनताना 1 लाख रुपए तक पहुंच गया। इस सबके बीच पारा को अपना नाम खाली खाली सा लगता था, इसलिए इन्होंने खुद ही अपने नाम के आगे बेगम लगाने का फैसला किया, जिसके बाद ये फिल्म इंडस्ट्री में बेगम पारा के नाम से मशहूर हो गईं। साल 1946 में सोहनी महिवाल की प्रेम कहानी ने धूम मचा दी। उस दौर के युवाओं के दिलों में सोहनी के रूप में सिर्फ बेगम पारा ही छाई रहती थीं। साल 1947 में आई जंजीर और मेहदी जैसी फिल्मों में ये नरगिस के साथ दिखाई दी। वहीं उसी साल नील कमल में इन्होंने राज कपूर और मधुबाला के साथ स्क्रीन शेयर किया।
राज कपूर और मधुबाला की बतौर हीरो और हीरोइन ये पहली फिल्म थी जिसमें बेगम पारा दूसरी लीड रोल में थी। बेगम पारा ने अपने अभिनय के दम पर सबको अपना दीवाना बना दिया। आलम ये था कि इनके चाहने वाले सुबह सुबह ही इनके घर के आगे इनकी एक झलक पाने के लिए खड़े हो जाते थे। इंडस्ट्री में बेगम की डिमांड बढ़ने लगी थी। सुहागरात, झरना, शहनाज बेगम पारा के जीवन की बेस्ट फिल्में साबित हुईं, जिसके बाद इन्होंने साल 1940 से 1960 अगले 2 दशकों तक बॉलीवुड में राज किया। 2 दशक में इन्होंने सिर्फ 28 फिल्मों में काम किया, जिसमें साल 1953 में लैला मजनू, नया घर और पहली झलक की सफलता से पारा इंडस्ट्री की सबसे महंगी हीरोइन बन गईं। या इलाही हो मुबारक तुझको ये तेरा जहां। ये एक फिल्म का 1 लाख रुपया चार्ज करने लगी, जो उस जमाने में बहुत ज्यादा रकम हुआ करती थी। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि 1960 में आई फिल्म मुगले आजम में बेगम पारा ने उस किरदार को छोड़ दिया जिसे निगार सुल्ताना ने निभाया था। वजह ये थी कि इनकी जीवन शैली में रोना धोना फिट नहीं बैठता था। फिल्मों में पारा ने बेहद बोल्ड, इमोशनल और फैशनेबल कई तरह के किरदार निभाए। जब फिल्मों में हीरोइन परंपरागत भारतीय नारी के लिबास में कैद थी, उस दौर में बेगम पारा ने लाइफ मैगजीन के लिए बोल्ड फोटो शूट कराया। इस फोटो शूट में इन्होंने व्हाइट साड़ी पहनकर और सिगरेट के कश लगाते हुए पोज दिए। इस फोटो शूट ने देखते ही देखते इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। बॉलीवुड की ग्लैमर हीरोइन के नाम से ये मशहूर हो गईं। बता दें कि 1950 का ये फोटो शूट उस दौर के फेमस फोटोग्राफर जेम्स बुर्के ने किया था। इस फोटो शूट से देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनके चाहने वालों की तादाद बढ़ने लगी। साल 1950 से 1953 तक चले कोरिया के युद्ध में लड़ रहे अमेरिकन फौजी बेगम पारा के ऐसे दीवाने हुए कि इनकी तस्वीर को दीवारों पर लगाकर रखते थे। बताया जाता है कि उस युद्ध में मारे गए कई सैनिकों की जेब से बेगम पारा की तस्वीरें निकली थीं। यही कारण है कि ये बॉलीवुड की फर्स्ट बॉम्बशेल और पिनअप गर्ल के नाम से मशहूर हो गईं। अपनी बोल्ड इमेज को लेकर बेगम पारा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये उस दौर में बहुत बड़ी बात होती थी। मैं पैंट और जीन्स और अनकन्वेंशनल ड्रेसेस पहनती थी, इसलिए हर फिल्मी मैगजीन पर मेरी फोटो हुआ करती थी। मैं जानती थी कि मेरा फिगर बहुत शानदार है। ऐसे में अगर मैगजीन्स के लिए मुझे बोल्ड पोज देने को कहा जाता था तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होती। साल 1955 में निर्माता निर्देशक दलसुख पंचोली की फिल्म लुटेरा, दादा भगवान, साल 1956 की कर भला और 1957 की फिल्म आदमी में बेगम पारा के हीरो दिलीप कुमार के छोटे भाई नासिर खान थे, जो आगे पारा के शौहर बने। बताया जाता है कि दिलीप कुमार के भाई नासिर खान से इनका परिचय संयोग से हुआ। दोनों को प्यार हुआ और फिर शादी कर ली, लेकिन इन दोनों की शादी का किस्सा भी बड़ा रोचक है। दरअसल बेगम पारा अपनी आधुनिक जीवन शैली और बेबाक रवैये के लिए काफी विख्यात थीं। इन्हें शराब पीने का बहुत शौक था, साथ ही महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, पार्टी करना बहुत ज्यादा पसंद था। इनकी महिला मित्र मंडली में नरगिस, गीता बाली, शम्मी और निम्मी थीं। पुरुष मंडली में केएन सिंह, मोतीलाल, डेविड जैसे दोस्त भी थे, जो पीने के साथी ज्यादा थे। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री शम्मी ने इन दोनों को करीब लाने में खासी मदद की। हालांकि नासिर खान पहले से ही शादीशुदा थे। यही कारण था कि बेगम पारा नासिर साहब से दूर ही रहना चाहती थीं। चूंकि नासिर खान के अपने पत्नी से अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए बाद में इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा। दोनों का मजहब एक था, लेकिन बेगम पारा ने ये साफ कर दिया था कि वो दूसरी पत्नी नहीं बनना चाहती। लिहाजा नासिर साहब अपनी बीबी से तलाक लेकर फिर शादी करें। फिर नासिर खान ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, जिसके बाद 1958 में दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से बेगम पारा को 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। बताते हैं कि दिलीप कुमार इस शादी के पक्ष में नहीं थे। दिलीप कुमार जानते थे कि बेगम पारा किस जीवन शैली की आदी हैं। उसे जुटा पाना नासिर खान के बस की बात नहीं है। हालात ऐसे हुए कि दिलीप कुमार और बेगम पारा एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं आते थे,
लेकिन उन्हें अपने भाई की फिक्र थी, क्योंकि वो एक अभिनेता के तौर पर ज्यादा सफल नहीं हो पाए। इसलिए उन्होंने अपने भाई के नाम से फिल्म गंगा जमुना बनाई, जिसमें उन्होंने दमदार अभिनय किया था। मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ दादा, मुझे मजबूर मत करो। तुम लोग का गोली मारे फिल्म की कमाई से नासिर खान और बेगम पारा ने समुद्र के किनारे एक आलीशान बंगला खरीदा। नासिर खान के सिर और भौहों के बाल तेजी से झड़ने लगे और उन्हें बिग लगाकर काम करना पड़ता था, लिहाजा उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। इस बीच बेगम पारा ने कई कारोबार में हाथ डाला, लेकिन हर बार गलत सलाहकार मिले और हर बार घाटा ही उठाना पड़ा। 1974 में नासिर खान ने सारी जमा पूंजी लगाकर संजय खान और सायरा बानो को लेकर फिल्म जिद बनानी शुरू की। इस फिल्म के मेन लीड में संजय खान, सायरा बानो और डैनी थे। फिल्म 6 रील बन चुकी थी। अगले शेड्यूल की लोकेशन देखने बेगम पारा और नासिर खान डलहौजी गए हुए थे। वापसी में अमृतसर के एक होटल में अचानक दिल का दौरा पड़ने से नासिर खान का निधन हो गया। बेगम पारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। सारा पैसा फिल्म में लग चुका था, मदद करने वाला कोई नहीं था। उन पर 3 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी थी। हताशा में उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। इनकी बहन ने इनका दामन थामा। बेगम पारा को उनके बच्चों के साथ पाकिस्तान ले गईं, जहां उनके माता पिता रहते थे। वहां वो अपने परिवार के साथ रहने लगी, लेकिन वहां बंद और रूढ़िवादी माहौल के चलते अधिक समय तक नहीं रह पाईं। करीब 3 साल बाद जीवन से जूझने का संकल्प और हिम्मत लेकर बेगम पारा फिर मुंबई लौट आईं। इन्होंने समझ लिया था कि इन्हें अपना सहारा खुद ही बनना होगा। इनकी बड़ी बहन जरीना भारत में रहती थीं, जिन्होंने इनकी मदद की। बेगम पारा का संघर्ष चरम पर था। इन्हें फिल्में मिलनी बंद हो चुकी थीं, लिहाजा इन्होंने अपने बंगले का एक हिस्सा ब्यूटी पार्लर के लिए किराए पर देकर आय का साधन तलाशा, जिससे इनकी परिवार की देखरेख होती रहे। जीवन से बेगम पारा को कोई शिकायत नहीं रही। इन्होंने वो जीवन जिया जो इनके मन ने चाहा। बेगम पारा की बेटी एक सफल बिजनेस वुमेन है। इनके बड़े बेटे नादिर खान का बहुत कम समय में ही निधन हो गया। इनका छोटा बेटा अयूब खान आज के जाने माने टीवी एक्टर हैं, जिन्होंने फिल्म और टेलीविजन दोनों में अच्छा नाम कमाया है। 50 साल कैमरे से दूर रही बेगम पारा एक बार फिर संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया में नजर आई थीं, जो 2007 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में इन्होंने सोनम कपूर की दादी का रोल प्ले किया था। 10 दिसंबर साल 2008 को 82 साल की उम्र में बेगम पारा का निधन हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी बेगम पारा के बारे में कोई और जानकारी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इसी तरह के कुछ और किस्से कहानियों को जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल ड्रामा सीरीज इंडियन का भी रुख कर सकते हैं। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।